हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल टिक्स टेक्निक में। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। सारी बातों को सुनते जाइएगा, समांतर श्रेणी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझिए, समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी के मतलब समांतर श्रेणी को अगर समझा जाए तो समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि कोई श्रेणी लिखी है। यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं कि एक श्रेणी लिखी है, ये 30 है। इस श्रेणी में पहले 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 30, ऐसे कोई श्रेणी रैंडमली कोई श्रेणी एक श्रेणी और ले लेते हैं। हमारी कोई श्रेणी लिखा है 1, 5, 9, 7, 13। रैंडमली कोई भी श्रेणी हमने साधारणतः लिख दी है। तो किस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे और किस श्रेणी को समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। तो देखिए, यदि किसी भी श्रेणी का अगला पद लें और उसके पिछले वाले पद को लें और उन दोनों संख्याओं का यदि अंतर निकालें, सपोज दैट वो अंतर आ गया x, तो ये जो अंतर है, यदि इन दोनों अंकों के साथ x आ रहा है तो यही अंतर इस वाले अंक और इस वाले अंक के साथ भी आना चाहिए। जैसे कि आपसे बोला है कि इसका और इसका अंतर कितना होगा। अगर किसी भी संख्या का डिफरेंस निकालना रहता है, डिफरेंस यानी अंतर, तो होता है बिग नंबर, यानी बड़े वाले अंक में से हमेशा स्मॉल वाले अंक को माइनस करते हैं। तो देखें, इसमें से बिग वाला नंबर कौन सा है, 5, माइनस स्मॉल कौन सा है, 1, कितना आएगा, 4 आएगा। यानी आपका डिफरेंस कितना आ गया, 4। और यही 4 जो है हर अंक के साथ जिससे आपको करना है, आपको करना क्या है, किसी भी अंक को पकड़िए और उसके पहले वाले अंक से उसको माइनस करिए और हमेशा आंसर इतना ही आना चाहिए। चेक करते हैं, यदि हम इसका डिफरेंस निकालें 7 और 13 का, तो कितना आएगा, उसका डिफरेंस हमारा आ जाएगा 6 आएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए, ये तो कन्फर्म हो गया कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब कैसे कहेंगे कौन सी श्रेणी समांतर है। तो देखिए, इसके लिए करेंगे क्या, ये एक श्रेणी लिखी है, इसको चेक करते हैं कि क्या ये श्रेणी समांतर क्रम में है या नहीं। तो तरीका है, आपको किसी भी अंक को लीजिए, मान लीजिए हम 9 को लिए, तो 9 के पीछे वाले अंक को देखना है 6। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने फार्मूला जो वहाँ बताया है डिफरेंस का, वही लिखेंगे। डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, हमेशा बिग नंबर में से स्मॉल वाले नंबर को माइनस करते हैं। चेक करिए, बिग वाला नंबर कौन सा है, 9, माइनस स्मॉल नंबर कौन सा है, 6, कितना आ रहा है, 3। ये जो 3 आया है आंसर, आप ये काम जो 6 और 9 को लेकर किए हैं, वही काम आप किसी भी अंक को लेकर कर सकते हैं। जैसे हम एक काम करते हैं 15 के लिए, तो अगर हम 15 के लिए करें तो 15 को मिल गया। अब 15 के जस्ट पहले वाला अंक कौन सा है, 12। अब देखिए, माइनस करते हैं, क्या करेंगे, हमेशा बिग वाले नंबर से माइनस करते हैं। तो बिग नंबर कितना है, 15, माइनस स्मॉल नंबर कौन सा है, 12, माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। जो कि ये 3 आया है तो ये भी 3 आया, और इन दोनों के क्या है, बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि आपकी ये जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ये था। अभी हमने आपको यह बताया कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है और कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब आपको समांतर श्रेणी में ये जो 3 टर्म लिखे हैं, हम आपको इन तीनों से मुलाकात कराते हैं। पहला चीज लिखा है प्रथम पद। तो आप देखिए, प्रथम पद से ही कंफर्म हो रहा है कि कोई श्रेणी का पहला पद, जैसे हम बोले सब इसको बोलते हैं पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, कितने ही पढ़ सकते हैं। एक श्रेणी में इनफाइनाइट टर्म हो सकते हैं। जैसे आपसे बोला हम कि 1, 2, 3 सभी प्राकृतिक संख्या कितनी हो सकती है,
इनफाइनाइट तक हो सकती है, तो नंबर थोड़ी कंफर्म है कितना होगा, हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट टर्म है। ठीक वैसे ही इसमें प्रथम पद का मतलब होता है किसी श्रेणी का पहला पद। तो हमारे सामने ये श्रेणी लिखी है, तो हम बोले बताइए पहला पद कौन सा है, तो कहेंगे ये 3, और इस प्रथम पद को दिखाते हैं हम ए से। ये था आपका प्रथम पद। अब बात आती है सार्वधातुक। किसी भी समांतर श्रेणी का ये जो तीनों टर्म है ये केवल समांतर श्रेणी के लिए मान्य होंगे, ना कि किसी अदर श्रेणी के लिए। जैसे ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके लिए हम ये सब चीज फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है ही नहीं, तो समांतर श्रेणी का कोई भी फार्मूला इस पे नहीं लगेगा। अब बात करते हैं सार्वधातुक की। सार्वधातुक क्या होता है, तो देखिए सार्वधातुक का अगर फार्मूला लिखें हम, सार्वधातुक का अगर सार्वधातुक का फार्मूला लिखें तो ये होता है जिस टर्म को आप देख रहे हैं, मान लीजिए जैसे इस टर्म में हमको लिया कि ये है आपका 15 लिखा था, तो हम लिखे यहाँ पर 15, और उसके जस्ट पहला वाला पद यानी 12, तो इन दोनों का जो अंतर यानी डिफरेंस जो आता है उसी को बोलते हैं सार्वधातुक। 3 जैसे मान लीजिए अगर ले रहे हैं हम 12, तो अगर मैं पूछूं कि ये जो सार्वधातुक है सभी का सेम आएगा, जैसे अभी हमने निकाला है कि ये 3 और ये 3, तो किसी का भी देखेंगे तो 3 ही आएगा। तो हम पूछा है कि बताइए इस श्रेणी के लिए सार्वधातुक कितना है, तो आप कहेंगे इस श्रेणी का सार्वधातुक कितना है, 3 है। तो अब सार्वधातुक को दिखाते हैं हम स्मॉल डी से। अब तीसरा पद है आपका यनवा पद। अब इसमें यनवा पद समझिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। जैसे ये लिखा है 9, अगर टर्म गिना तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, डॉट 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 इनफाइनाइट पद हो सकते हैं। तो अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस श्रेणी के लिए आप हमको चौथा पद बताइए, चौथा पद कितना होगा, 1 2 3 4, माने चौथे पद का मतलब हुआ कि चौथे पद पर कौन सा अंक लिखा है। तो चौथे पद पर कौन सा अंक लिखा है, 12, और इसको लिखते हैं T4। T4 बराबर क्या होता है, 12, और इसको दिखाते हैं TN से। अभी देखिए अगर हमको मैं आपसे पूछा बताइए सातवां पद, तो आप बोलेंगे उसको T7। अगर आपसे पूछा बताइए हमको आठवां पद, आप कहेंगे T8। अगर आपसे पूछा बताइए हमको 10वां पद, तो आप कहेंगे T10। सिंपली इसी को बोलते हैं यनवा पद। यनवा पद ये बताता है कि उस नंबर पर कौन सा अंक लिखा है। जैसे ये श्रेणी है, अगर आपसे बोलना है बताओ छठवां पद कौन सा, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, मान लीजिए इसके आगे आपका आएगा 15 18 आएगा। तो अगला पद यानी 1 2 3 4 5 6, अगर बोला कि छठवां पद क्या होगा, छठवां पद आपका आ जाएगा 18, और इस छठवें को लिखेंगे हम लोग T6 बराबर 18। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट था समांतर श्रेणी का। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब देखिए आपके सामने हमने 2 प्रश्न को लिखा है। इस 2 प्रश्न में पहला प्रश्न है कि श्रेणी 4 6 8 10 का 17वां पद बताइए, और श्रेणी इसका प्रथम पद तथा सर्वांतर बताइए। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 क्वेश्चन लिखे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कराएंगे ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने लिखा है, एक श्रेणी लिखा है, और इस श्रेणी में आपको क्या बताना है, प्रथम पद, यानी आपको बताना है ए बताना है, दूसरा क्या बताना है, सार्वधातुक बताना। सार्वधातुक को बताए थे हमने कि सार्वधातुक को दिखाते हैं हम डी से, यानी इस श्रेणी में आपको 2 चीज बताना है। तो हम बताए हैं कि अगर आपको किसी श्रेणी का प्रथम पद निकालना हो तो आप उस श्रेणी को देखिए, और उस श्रेणी में जो पहला पद लिखा है वही होता है, मतलब पहले नंबर पर जो अंक लिखा है वही होता है ए। तो और हम बोले हैं कि इस ए का मान इस श्रेणी के लिए कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। अगर आपसे बोला है डी, तो हमने डी निकालने का और जो डी निकालने का जो फॉर्मूला बताया था, डी को आप समझ सकते हैं डिफरेंस। तो हम लिख रहे हैं, देख लीजिए, डिफरेंस को निकालना अगर है आपको, अगर आपको डिफरेंस निकालना है
तो आप किसी भी अंक को ले लीजिए, किसी भी 2 अंक को ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक इतने सारे अंक लिखे हैं, आपको जो मन करे वो अंक लीजिए। चलिए अब रैंडमली 25 और 30 को लेते हैं। तो इन दोनों में से हमेशा क्या करेंगे, आप यहाँ बता दे रहे हैं, ये होता है बिग वाले नंबर में से हमेशा आप स्मॉल वाले नंबर को माइनस करेंगे। तो देखिए बिग वाला नंबर कौन सा है भाई, 30 लिखा है। देखिए 25 और 30 को लिया है हमने, तो उन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 30 माइनस स्मॉल वाला कौन सा है, 25, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आएगा। तो आप कहेंगे क्या डी का वैल्यू कितना है, 5 है। सिंपल, आपने ये सवाल हल सॉल्व कर दिया। अगले वाले सवाल में आइए। अगले वाले सवाल में पूछ रहा है कि एक श्रेणी है 4, 6, 8, 10 का 17वां पद बताइए। अभी हमने आपको जस्ट पहले ये बताया 17वां पद का मतलब होता क्या है। 17वें पद का मतलब मान लीजिए पूरा चौथा पद, चौथे पद का मतलब होता है T4। तो वैसे अगर आपसे पूछे हैं कि 17वां पद का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे T17 बोलेंगे ना। ठीक वैसे ही अब T4 और T17 के जैसे आप ये समझिए कि 17वां पद लिखते कैसे हैं। 17वां पद निकालने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है, तो आप ये नोट कर लीजिए। समांतर श्रेणी में एक होता है ए, एक होता है डी और एक होता है एन। इन्हीं तीनों का पूरा खेल है। अगर आपको ये तीनों पता है तो आप कोई भी श्रेणी का कोई भी अंक निकाल सकते हैं, सीधी बात है। तो जैसे देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि T2 क्या होता है, पहले आपको T2 से मुलाकात करा दे रहे हैं कि T2 होता क्या है। तो T2 का मतलब होता है A प्लस डी। कैसे आता है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए श्रेणी लिखा है आपके सामने, हम यहाँ देखिए, हम यहाँ पर एक श्रेणी लिख दे रहे हैं, यहीं पे देखिए ये लिखा है 5, 10, 15, 20, ऐसे हमने लिखा कोई भी श्रेणी है। तो इसमें आप देख रहे हैं ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। आप देख रहे हैं ए की वैल्यू कितनी है, 5। अगर आपसे बोल रहे हैं डी कितना है, तो आप कहेंगे 10 माइनस 5, 20 माइनस 15 सेम आएगा, यानी 20 में से 15 गया 5। आप देख रहे हैं ए और डी निकाला हमने। तो अगर आपसे पूछा कि ये ए और डी है, तो अब इस ए और डी की सहायता से आप इस श्रेणी का हमको 10वां पद बताइए। आप क्या करेंगे, लिखेंगे 10वां पद को लिखेंगे आप ए प्लस, चूंकि अंत में जो फार्मूला होता है n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकालने के लिए। तो अगर आपसे बोल रहे यही फॉर्म नोट कर लिए, आपको कोई भी अगर अंक कोई भी पद निकालना है तो ये फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे देखिए, अगर आपको निकालना है इसमें, मान लीजिए आपको निकालना है 8वां पद, तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप, 8 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे T8, और T8 बराबर ए की वैल्यू कितना निकाला है आपने, 5, एन का वैल्यू कितना है 8, और ये क्या है -1 इंटू, और डी का वैल्यू कितना है 5। इसको सॉल्व करके आप T8 निकाल सकते हैं। सेम जो काम आपने इसमें किया है वही काम आप इस फर्स्ट वाले सवाल के लिए करेंगे। तो इस सवाल के लिए अगर उस सवाल को मैं यहाँ लिखना चाहें, तो श्रेणी आपके सामने दिया है 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। आपको पूछ क्या रहा है, 17वां पद, यानी आपसे पूछा है उसने T17, उसने आपसे यही पूछा है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा है कि इस श्रेणी के लिए आपको ए और डी तो निकालना जरूरी है, तो आप बताइए इस श्रेणी के लिए ए का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये प्रथम पद ए है, यही ना फर्स्ट टर्म। तो ए का वैल्यू कितना है आपके पास, 4 है। यदि हम पूछा कि इस श्रेणी के लिए आप हमको बताइए डी सार्वंतर, क्योंकि देखिए हमने पहले ए निकाला है और फिर डी निकाला है, तो वैसे भी हमें इस श्रेणी के लिए भी ए और डी निकालना। तो ए निकाल लिए, और डी की वैल्यू जो हमारी आएगी, क्या करते हैं, कोई भी 2 पद पकड़ लीजिए भाई, 2, एक हम इसको ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं। तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं। तो अगर आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो बिग नंबर कौन सा है, 8 है, और स्मॉल नंबर क्या है, 6 है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2। अगर हमको ए और डी मिल गया तो हम किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ लिखा है T17, तो अब T17 का हमने फार्मूला क्या बताएगा, यहाँ पर कोई भी जो फार्मूला होता है कि कोई भी टर्म निकालने का, Tn बराबर होता है ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला आप होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए टी 17 निकालेंगे, यानी n की जगह कितना पुट करना है 17। अब टी 17 निकालेंगे तो टी 17 के लिए फार्मूला क्या होगा, जहां जहां n रहेगा आप क्या रखेंगे 17, ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। अब देखिए चूंकि इस श्रेणी के लिए आपको ए भी पता हो गया और डी भी पता हो गया, देखिए ए और डी पता है तो आप ए और डी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर आप निकालेंगे टी 17 तो इसकी वैल्यू ए का मान कितना है 4 है, प्लस 17 में से एक गया 16 और डी का हमारा वैल्यू कितना है 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 4 धन 16 दूना 32, यानी अब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 4 2 6, यानी आपका आएगा 36 आंसर आ जाएगा। तो यानी इस श्रेणी का जो 17वां पद है वो क्या आ गया, मतलब इस श्रेणी के लिए जो 17वां पद आया हमारा वो क्या आ गया 36 आ गया। आप देख सकते हैं कि सारा क्लियर हो गया। दोस्तों यहीं तक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।